वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम अपने इस वीडियो में एंटोनिम्स की चर्चा करेंगे। एंटोनिम्स ये इस वर्ड का फॉर्मेशन तो ग्रीक वर्ड से मिलकर प्रेफिक्स और सफिक्स से हुआ है, और जिसका ये है अगेंस्ट नेम, मीन टू से opposite नेम। तो ये एंटोनिम का मतलब है विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द ऐसा है। हिंदी में विपरीतार्थक शब्द कहते हैं एंटोनिम्स को। यहाँ हम अपोजिट वर्ड्स के रूप में लेंगे। ये इसकी बनावट थी, इसका फॉर्मेशन था ग्रीक प्रेफिक्स से इंग्लिश में अगेंस्ट हुआ और ग्रीक रूट वर्ड से नेम हुआ। तो खैर, हम हिंदी के विपरीतार्थक कुछ शब्दों को देखेंगे। अपनी हिंदी में इन हिंदी क्या है? सपोज हम कहते हैं गरम, तो होता है ठंडा, ऐसा है। अंदर हम कहते हैं बाहर। मतलब ये है कि गरम का विपरीतार्थक ठंडा है और ठंडा का विपरीतार्थक गर्म है। एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों, अंदर का बाहर और बाहर का अंदर। हिंदी में भी ऐसा है। तो हम यहाँ इंग्लिश में एंटोनिम की बात करेंगे। तो ऐसे कुछ वर्ड्स को उठाकर देखेंगे। बहुत ही आसान है, कॉमन है। जैसे हम कहते हैं इन, तो आउट। ये अंदर है, ये बाहर है, यानी इसका एंटोनिम ये और इसका एंटोनिम ये, दोनों एक दूसरे के। अगर आउट का पूछा जाए तो इन, और इन का पूछा जाए तो आउट। इसी तरह हाई, जिसको ऊंचा कहते हैं, तो लो नीचा है। लाइट, लाइट हल्का, हैवी भारी। स्लो क्या कहेंगे? फास्ट। नियर निकट है ये, तो फिर फार। मान लिया जाए बिग, स्मॉल छोटा। हम इसे आगे बढ़ाते जा सकते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। लार्ज, लार्ज क्या है? स्मॉल। कह सकते हैं लार्ज। टीनी, टीनी का मतलब भी छोटा होता है। इसी तरह इनॉर्मस, इनॉर्मस कह सकते हैं टीनी या स्मॉल। तो एक दूसरे के एंटोनिम है। हम देखते हैं कुछ और वर्ड्स को। जैसे ये सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? मुलायम, ठीक है। अपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट, सॉफ्ट। ये है सॉफ्ट, कैपिटल से लिखेंगे हम लोग सॉफ्ट। तो क्या हो गया? हार्ड। मान लिया जाए क्लीन, क्या है? डर्टी, गंदा।
इजी, हार्ड या डिफिकल्ट, स्मूथ, क्या है, रफ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर को आप कहते हैं, तो क्या है, अगली क्रूप है। तो इस तरह से दूसरे वर्ड्स को देखें, एबल, डिसेबल, आप देखेंगे हैप्पी, खुश, प्रसन्न, क्या है, सैड, और अनहैप्पी, लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है ना। मान लिया जाए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, क्या है, डल। इस तरह से अनेक शब्द हैं। ये सारे वर्ड्स वेरी कॉमन इन यूज, हम लोग रोज इसका यूज करते रहते हैं। हम आगे देखेंगे कि कोई वर्ब है या फिर कोई नाउन है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के होंगे। ये एंटोनिम वर्ड्स हैं, ऑपोजिट हैं, बट इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिफरेंट हो सकते हैं। हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के तो नहीं होंगे, मगर अब जैसे ये है आपका ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, सॉरी ऑनेस्टी। आप इसमें डिस जोड़ेंगे, डिसऑनेस्टी। मान लिया जाए सिंपल, कॉम्प्लेक्स, एक्टिव, क्या है अपोजिट, पैसिव। मान लिया जाए एक्सेप्ट, क्या है, रिफ्यूज, एडमिट, डिनाई, रेयर। बहुत सारे वर्ड्स हैं। कॉमन, मान लिया जाए फेवर, डिसफेवर। आप देख सकते हैं प्रॉपर, उचित, इम्प्रॉपर। तो हम बहुत सारे शब्दों को देख सकते हैं, भरे पड़े हैं। और मान लिया जाए इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, बहुत सारे शब्द ऐसे भरे पड़े हैं। हाँ, कुछ शब्दों को देखना यह है कि ये डिस, इम, है ना। सपोज ये आपने देखा था इसके पूर्व हैप्पी, आपने देखा था अनहैप्पी। तो मेरे कहने का आशय ये है कि ये ओपोजिट वर्ड्स, ये एंटोनिम्स, कुछ तो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स होंगे। अब जैसे एक्टिव के लिए पैसिव, दोनों दो वर्ड्स हैं।
एक्सेप्ट है तो रिफ्यूज है तो रेयर है तो कॉमन है, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। और कुछ एंटोनिम्स का निर्माण, एंटोनिम्स को हम फॉर्म करते हैं, और इसमें प्रेफिक्स का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसको आप हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ जितने भी ये राउंड लगे हुए हैं, रेड राउंड, ये जो भी आप देख रहे हैं जैसे डिस या फिर इम, अन, इस तरह बहुत सारे मिलेंगे। इसके लिए हम अलग से कोई वीडियो देंगे कि आखिर कौन से ये विकार, हिंदी में जिसे विकार कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मॉर्फिम्स के नाम से जानते हैं, उपसर्ग प्रत्यय, तो वो किसके साथ कौन सा फर्क पड़ता है, कैसे उसका एंटोनिम वो बना देता है। तो कुछ फॉर्म वर्ड हैं और कुछ इंडिपेंडेंटली वो डिफरेंट वर्ड्स हैं उसके लिए। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलना।